हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज के वीडियो में मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि आज जो मुस्तफ़ा साजिद व्लॉग में जो जवाब दिया गया खालिद आमीन के लिए, साजिद भाई ने अपने बड़े भाई खालिद आमीन को जो जवाब दिया और सितारा यासीन ने भी अपने व्लॉग के ज़रिए उनको चैलेंज किया कि अगर आप इसी तरीके से अपने वीडियो बनाते रहेंगे और मेरे खिलाफ़ अगर बातें करेंगे तो मैं आगे से मैं भी चुप नहीं रहूँगी। तो मैं इस बात पर अपने रिव्यूज़ देना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये कि खालिद अमीन बार बार कहती हैं कि सामने आकर और मेरे साथ बात की जाए और हर बात को क्लियर किया जाए। तो सितारा यासीन को ज़रूर बोलना चाहिए और अपनी बात को क्लियर करना चाहिए कि वो किन बातों को लेकर उसको तनकीद करते रहते हैं या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, या वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं 13 साल से सितारा यासीन को समझा रहा हूँ लेकिन वो समझती नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सितारा यासीन जब यूट्यूब पर नहीं थी उसके पहले भी उनके काम ऐसे थे जो फैमिली की इज्जत के लिए और उनके रिलीजन के ख़िलाफ़ थे और जो उनकी फैमिली के बड़े लोगों को पसंद नहीं आते थे। खालिद आमीन के ऑडियो को सुनने के बाद मुझे लगा कि वो एक समझदार इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं और उनको अपने रिलीजन का बहुत गहराई से मालूम है और सारी चीज़ों का वो जिक्र बड़े सिस्टमेटिकली कर रहे थे। और एक बात उनकी और पकड़ के लोगों ने बहुत ज़्यादा फालतू की बातें, फसाद और ऐसी बातें कहीं जिनसे मन ख़राब होती हैं। उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि मुझे जो मैं इस बात का ऑडियो बना रहा हूँ, जिस बात पे मैं सितारा यासीन को कह रहा हूँ कि उन्हें अपनी पाबंदियाँ लगानी चाहिए अपने कामों पर, जो काम वो कर रही हैं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इस पे हिंदूज़ जो लोग हैं वो कमेंट ना करें। तो इस बात को लोगों ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा फैलाना चाहती हैं या ऐसी बातें फैलाना चाहती हैं कि दोनों जो कास्ट हैं हिंदू और मुस्लिम उनके बीच में मन खराब या मतभेद की बातें हों। ऐसा कोई इरादा नहीं था खालिद आमीन का। उनका कहने का मतलब ये था कि कई बार जब वो कहते हैं कि सितारा ने उम्रा के समय ऐसे ऐसे गलतियां करी या उम्रा करने के बाद भी उसने ऐसे कामों को किया, तो हिंदूज़ लोग जो मुस्लिम रिलीजन की गहराई से बातों को नहीं समझते, तो वो इन बातों को लेके बहुत सारे कमेंट करते कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वो स्विमिंग पूल में चली गई तो क्या हो गया, अगर उसने दुपट्टा नहीं लिया तो क्या हो गया, और अगर उसने मॉडल बन गई तो क्या हो गया। तो उन्होंने इन बातों को लेके कहा था कि जो अदर कास्ट है वो मुस्लिम रिलीजन की बातों को नहीं समझती हैं। उनकी जो रिलीजन में बातें बताई गई हैं एक लेडीज़ के लिए कि एक खातून को कैसे रहना चाहिए, तो इसलिए वो लोग फिर अपने हिसाब से अपने व्यूज़ के अपने एडवाइस देते रहते हैं। तो वो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए खालिद आमीन ने मना किया था ताकि हिंदूज़ लोग उस पर कमेंट ना करें। दूसरी बात यह है कि खालिद आमीन जो इस बात को बार बार कह रहे हैं तो उनको भी नज़र आता है कि सितारा किस तरीके से हर तरीके से साजिद उसकी मदद करता है, पर रोज़ का रोना उसका इसी बात का रहता है कि साजिद मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा ध्यान नहीं रखता। और दूसरी बात कि मुस्लिम रिलीजन में जब 2, 3 और 4 शादियां तक वाजिब हैं और अलाउ हैं, तो फिर उसको इतना बड़ा फसाद जो उसने 7-8 महीने से बना रखा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए खालिद आमीन ने कहा था। और जबकि हम देखते हैं कि मुस्तफ़ा साजिद व्लॉग में साजिद भाई ने खुद बताया कि उनने जो शादी की है, दूसरी शादी, वो क्यों की है, सारी बात का खुलासा किया। और खालिद आमीन ने कहा कि ये जो शादी है वो दोनों वाइफ हस्बैंड की रजामंदी से हुई है। तो सितारा फालतू का तमाशा फैला फैला के इमोशनली अपने व्यूवर्स को ब्लैकमेल करके कि भाई मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हो गई है इसलिए मेरे ऊपर तरस खाएं, मुझे सब्सक्राइब करें, नहीं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बहुत से वीडियो मैंने पहले भी बनाए कि भाई उसके बच्चे कोई हैंडीकैप तो है नहीं, और जितनी दौलत उसे बच्चों का एजुकेशन देने के लिए
चाहिए वो उतनी कमा चुकी है। तो फिर रोज़ के उसी बात को बार बार रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। और जबकि वो उम्रा करके आ गई तो अब उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे लोग मिलने आ रहे हैं, मुझे लोग इसलिए मिलने आ रहे हैं, मुझे इज्जत दे रहे हैं कि मैं खुदा के घर से होकर आई हूँ। तो क्या मेरा जो करेक्टर है, मेरी जो लाइफ है वो ऐसी है कि मैं खुदा की बातों को दूसरे लोगों तक मेरी लाइफ के ज़रिए अच्छी मुस्लिम रिलीजन का एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। जबकि जिस तरीके से सितारा अपने ज़िंदगी की बातों को बताती है और अपने वीडियो में दिखाती है, तो उससे कई जगह मुस्लिम रिलीजन को लोग गलत कहते हैं। और मैं जब कमेंट्स पढ़ती तो मुझे काफ़ी इस बात का दुख होता है कि जिस बात को लेकर, जैसे मेरे ही वीडियो में एक लेडीज़ ने कमेंट किया था कि मुस्लिम तो रिलीजन ही इतना ख़राब है कि इसमें सारा कॉन्सेप्ट गलत है, 2 3 4 शादियों का, और इसमें तो लोग मुस्लिम में ऐसे ही करते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम रिलीजन को दिल से पसंद करती हूँ। और सचमुच में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते, वाकई जो अपने आप को खुदा के ताबे नज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, तो उनकी आप लाइव देखिए कि वो खुदा का खौफ मानते हैं। हर बात में वो ये कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी से ऐसे काम हो जिनसे खुदा खुश हो, ना कि नाराज़। लेकिन सितारा को इस बातों का फ़र्क नहीं पड़ता। हम सितारा को इसलिए इन बातों के लिए टोकते हैं क्योंकि वो उसके जब इतने सब्सक्राइबर है तो वो क्या लोगों को, आवाम तक क्या मैसेज दे रही है। अब दूसरी बात यह है कि साजिद भाई और सितारा ने दोनों ने मिलके खालिद आमीन को कहा कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। अब भाई अगर तुम सच्ची हो, तुम ठीक हो, तो तुम उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट को डाल दो। पर तुम लोग तो हर चीज़ में तमाशा बनाते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि साजिद भाई को जिन बातों के लिए सितारा को समझाना चाहिए वो समझाते नहीं, अपने भाई के लिए मुंह तोड़ जवाब, और वे शैतान के साथ मिल गए, फालतू की बातों को लेके 2 3 दिन से वही वही ब्लॉग बनाते जा रहे। साजिद भाई से मैं पूछना चाहती हूँ, उनकी गैरत तब कहाँ चली गई थी जब कौसर के लिए लोगों ने इतना गलत गलत बोला, इतना ख़राब बोला। और कौसर तो के लिए तो बोला ही, उसके आने वाले बच्चे तक के लिए बोला। और मैं समझ नहीं पाती कि ऐसे व्यूवर्स को, खासकर जो लेडीज़ हैं, कि भाई आप लोगों की अकल क्यों मारी जाती है कि अगर कौसर से साजिद की शादी हुई है तो कौसर का ऐसा क्या कसूर है। भाई साजिद अगर उससे शादी करने नहीं जाता तो कौसर अपने मन से तो आ नहीं सकती थी। अब क्योंकि साजिद ने उसके साथ शादी कर ली तो वो भी एक बीवी है, उसका भी हक है, और उसकी केयर करना भी साजिद भाई का फ़र्ज़ बनता है। जबकि सितारा हमेशा इस बात को लेके इतना टारगेट करती है। और अगर वो सच में उम्रा करके आई है, सच में अगर वो हर बात को हमेशा कहती कि मेरे साथ खुदा का बहुत कनेक्शन है और मैं खुदा से बातें करती हूँ, तो वो कभी भी कौसर के साथ ख़राब व्यवहार नहीं करती अगर उसके दिल में खुदा का डर रहता। क्योंकि वो ये सोचती कि अब कौसर भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है और उसके बारे में, उसके लिए भी अच्छा सोचना हमारा काम है। ठीक है, वो सेकंड वाइफ है तो लेकिन मेरे हस्बैंड का फ़र्ज़ उसके लिए भी है और उसकी केयर करना भी मेरे हस्बैंड का फ़र्ज़ बनता है। तो हमेशा मैं ये नहीं कर सकती कि मैं अपने साथ ही अपने हस्बैंड को रखूं। और दूसरी बात यह है कि हस्बैंड का प्यार भी चाहती है, डेली डेली हस्बैंड की बेइज्जती भी करती है। अब आज के व्लॉग में फालतू का ड्रामा कि वो शाम को रोज़ जाते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं तीसरी शादी कर लें। भाई सितारा यासीन, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं कि तुम नया नए ड्रामे, नई कहानी मत लाओ। और अगर साजिद की तीसरी शादी तुम बोलती रहोगी तो जो बोलते वही होता, वो तीसरी भी कर लेगा। और उसकी जो तीसरी शादी में करने का जो जिम्मेदार होगा वो तुम होगी, क्योंकि तुमने इस बात को निकाला, इस वर्ड को तुमने शुरुआत करी कि साजिद अगर शाम को घूमने जा रहा है। किसके हस्बैंड नहीं जाते भाई? किसी के हस्बैंड नहीं। हमारे हस्बैंड भी दिन भर अपने काम पे रहते हैं और जितने काम होते हैं उनको निपटाते हैं। सारा दिन तो हमारे साथ बैठे नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हस्बैंड जाके दूसरी या तीसरी शादी कर रहा है। तो सितारा, अगर तुम सच में खुदा से कनेक्ट हो, खुदा के ऊपर यकीन करती हो, तो तुम किसी भी कास्ट में, मुस्लिम ही नहीं किसी भी कास्ट में नहीं कहा गया, किसी भी
इस बात को लेकर के अपने हस्बैंड की इंसल्ट की जाए। हर रिलीजन में इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि खुदा के बाद, भगवान के बाद, ईश्वर के बाद, गॉड के बाद जो हमको इज़्ज़त देनी वो हमारा हस्बैंड होता है। और हस्बैंड की बहुत बड़ी इज़्ज़त होती। भाई अगर आपके हस्बैंड की इज़्ज़त है तो आपकी इज़्ज़त है। अगर आपके हस्बैंड की इतनी बेइज्जती तो आप उनकी बीवी कहलाती हो, तो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। जो एक राजा होता है, तो राजा अगर है हस्बैंड तो वो उसकी वाइफ रानी कहलाती है। और अगर उस किसी का हस्बैंड नौकर है तो उसकी वाइफ जो है वो नौकरानी ही कहलाएगी। तो तुम अगर अपने हस्बैंड की बेइज्जती करती हो तो जिस तरीके से उन्हें जलील करती हो, जितना नीचा दिखाती हो, उतना ही नीचे तुम जाओगी। हर बीवी जो भी अपने हस्बैंड की बेइज्जती करती है वो उसी हिसाब से उसको भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि उसकी जो इज्जत है, बीबी की इज्जत अपने हस्बैंड से है। तो खालिद अमीन को बुरा भला कहना, साजिद भाई को कि आप भी शैतान के साथ मिल गए हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने बड़े भाई की बेइज्जती कर रहे हैं साजिद भाई। और आप अपने बड़े भाई जो आपसे कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, उस बातों को नहीं समझ रहे और सितारा के गलत कामों में साथ दे रहे हैं। अब सितारा के गलत कामों में आप इसलिए साथ दे रहे हैं कि चाहे अच्छा है बुरा है, चाहे मेरी कितनी भी बेइज्जती हो रही है, बस डॉलर्स तो आ रहे हैं और पैसा तो आ रहा है, और कम से कम मुझे नौकरी करने तो नहीं जाना पड़ रहा है, और घर बैठे जब सब अय्याशी है तो मैं दोस्तों के साथ भी जाके इधर उधर घूम सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि सितारा को भी वो हर बात में सपोर्ट करते हैं। और दिलबर ने भी इस बात को कहा कि साजिद कह रहा था कि घर में खाना लाना हो तो तुम ले आना, मैं तो बाद में आऊँगा। ये सब की सब बैठ के वहाँ ड्रामे करते रहते हैं, और वाकई खाना तो उनके यहाँ बाहर से ही आता है, क्योंकि सितारा के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो खाना बनाएं। और वो इतनी एक्चुअली बड़ी सेलिब्रिटी है और बहुत ज़्यादा उसको एक्टिंग में महारत हासिल है कि उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक एक फिल्म का जो सीन होता है शूट करना होता है, कभी घूमने जाना है, फिर थोड़ी देर में आके उसको रोना है। तो इस तरीके से सितारा क्या होती है कि अलग अलग शॉट में लेकर अपने वीडियो को बनाती है, और लोग जो होते हैं उसकी एक्टिंग पे फिदा होके कि बेचारी कितनी मायूस है, कितनी अपने हस्बैंड के जो जुल्म है उनकी मारी हुई है, और अपने हस्बैंड से सताई हुई है, और बेचारी का कोई सहारा नहीं है। और यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आज उसका बेटा मुस्तफ़ा कह रहा है कि आप दोनों साथ रहते तो अच्छा लगता है। ये सब क्या है, इतनी ओवर एक्टिंग लगती है। अरे आप कम से कम खुदा का खौफ करके अपने बच्चों को तो अच्छी नसीहत दो। आप बच्चों को क्या सिखा रहे ग्रोइंग एज में, है ना। आप कहती मेरे को बच्चों के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अरे बच्चों को अच्छी तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी तरबियत करने में तो एक माँ जो अपने बच्चों के लिए अच्छा सा हेल्दी फूड बना के उन्हें नहीं खिला सकती है तो वो क्या तरबियत करेगी। आप दिन भर अपने हस्बैंड की बुराइयाँ करती, अपने हस्बैंड के बारे में बुरा बुरा अपने बच्चों के सामने बोलती, वीडियो बनाती, तो क्या बच्चे देखते नहीं, आपके वीडियो को नहीं देखते। आप कहती हो कि मैं तो अलग कमरे में आके अपने बच्चों से मैं ये इस बात को कह रही हूँ। अरे बच्चों के पास तो पूरे टाइम मोबाइल रहता, आपके वीडियोस को देखते हैं। तो देखो सितारा, सब लोग समझदार हैं। आप अपने इन ड्रामों को बंद करके डेली के व्लॉगिंग और सच्चाई से करो, और कम से कम खुदारा बार बार अपने झूठ में खुदा को शामिल ना करो। मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती कि कम से कम अपने हस्बैंड की नहीं तो अपने खुदा की तो इज़्ज़त को बरकरार रखो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। टेक केयर, हैप्पी एंड बी जॉयफुल।